आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पढ़ना है। तो जान लीजिए इस वर्ड को पहले परफेक्ट, यहां से यहां तक देखिए, इन को छोड़ दीजिए, परफेक्ट हुआ। परफेक्ट मींस होता है पूर्ण। इसी के पहले IM लगा दिए तो हो गया इम, अर्थात इम परफेक्ट। दोनों मिलाकर के यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का अर्थ होता है अपूर्ण। इसी को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस न कह करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं, अर्थात इम्परफेक्ट के जगह पर हम लोग कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कोई चीज लगातार जारी है, या कोई चीज लगातार जारी था, या कोई चीज लगातार जारी रहेगा। तो इसमें तो हम गागेगी का ही जो है उपयोग करेंगे, क्योंकि फ्यूचर है। तो फ्यूचर में क्या होगा, वह रोटी खाते रहेगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो वह रोटी खाते रहेगा, इसका अर्थ क्या हो गया, वह खाते रहेगा। खा नहीं लिया है, खा नहीं चुकेगा, मतलब खा के खत्म नहीं कर चुकेगा, अर्थात वह खाते रहेगा। इसका मतलब है कि भविष्य के समय में, आने वाले समय में कोई काम जो है, अर्थात रोटी खाने का काम जो है जारी रहेगा। जारी रहेगा, खत्म नहीं हो चुकेगा। ये बात जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो अब देखिए, जब जारी रहेगा तो इसका अर्थ क्या हो गया कि काम चलता रहेगा। बात स्पष्ट है। अब इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे कि डिफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले हिंदी मीनिंग को भी इसका हम समझ लें। अपूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगा, अपूर्ण भविष्यत काल। इससे स्पष्ट होता है कि भविष्य में कोई काम जो है अपूर्ण रहने का बोध करा रहा है। अब देखिए, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, यहां से यहां तक देखिए, सब में डिफिनेशन एक के रंग हम लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। जितना हम टेंस पढ़ाए हैं सब में डिफिनेशन यहां से यहां तक सेम है। जिसकी अंग्रेजी कमजोर है वह जो है अच्छी तरह से जान लीजिए। यहां से यहां तक की बात को अगर हम याद रखेंगे तो टोटल डिफिनेशन लगभग जो है हो जाएगा, क्योंकि सब में हम एक ही बात लिखते गए हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है, एनीवन विल बी वर्किंग, एनीवन विल बी वर्किंग, एनीवन विल बी वर्किंग, कोई व्यक्ति काम करते रहेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में एनीवन को लिखा गया है। एनीवन का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति। अब विल, सेल विल से तो तात्पर्य है गागेगी का। सेल विल का मीनिंग हमेशा गागेगी ही आता है। हम एक जगह बताए थे कि विल का अर्थ इच्छा भी होता है। तो चलिए, वो तो अलग मीनिंग है, वो मेन वर्ब के रूप में आता है। लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। बी मीन्स होना होता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था। लेकिन इम्परफेक्ट जब पढ़े थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़े थे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब था। पास्ट इम्परफेक्ट पढ़े थे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब था। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल का उपयोग किए थे, तो जैसे उसमें हम लोग अलग से हम हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं था, उसी तरह से इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग बी का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, बी का यूज कर लेंगे। वैसे ये मेन वर्ब के तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक है, बी में ही अगर कम लगा देते हैं तो बी कम हो जाता है। बी का अर्थ होता है होना, बी का अर्थ होता है होना। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है। बहुत जगह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह काम करता है। क्लियर है बात। इसी में कम लगा देंगे बिकम, तो यह मेन वर्ब बन जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो देखिए तो क्या इसमें स्ट्रक्चर है। परिभाषा से, डिफिनेशन से ही स्पष्ट हो जाता है स्ट्रक्चर भी। एनीवन, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, तब क्या हो गया, विल सेल, विल लगाइए चाहे सेल लगाइए, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि आई वी के साथ सेल लगता है। अब बाद बाकी कोई भी जगह पर विले लगता है, सब जगह विल ही लगता है। आई वी के जगह पर खाली सेल लगता है, आई वी के जगह पर सेल लगेगा। अब देखिए तो क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट एनीवन, यहाँ पर
कोई व्यक्ति है तो विल ही लगेगा, आई नहीं है, यहाँ तो ना आई है ना वी है, इसलिए सेल नहीं होगा, विल होगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लगाते हैं, कोई काम होने का बोध हो रहा है इसलिए बी में होना होता है तो बी लगा दिए हैं। वर्किंग है तो वर्क में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तब हमको ये हेल्पिंग वर्ब लिखना है, बी भी हेल्पिंग वर्ब समझिए, और वर्क में आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर ये क्या हो गया, बिफोर हो गया। परिभाषा में तो स्पष्ट हो जाता है कि कैसे बनाना है। इन द नेक्स्ट टाइम अर्थात आने वाले समय में, इज कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, वही क्या कहलाता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। फिर से देख लीजिए, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज एनीवन विल बी वर्किंग, यही जो है बेस सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस है, यही सेंटेंस पर जो है पूरा जो है आपका ये डिफिनेशन निर्भर कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति आने वाले समय में काम करते रहेगा, इज कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, वही फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति काम करते रहेगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। मतलब वही क्रिया का रूप, जो क्रिया का रूप यह बात बता दे कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति काम करते रहेगा, उसी को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बोलेंगे। क्लियर है बात? अब इसका रिकॉग्निशन क्या होता है, अर्थात इसका पहचान क्या होता है, तो देखिए ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। रहा रही जब रह जाए तो सीधा बात समझिए ना, जब रहा रही हो तो आईएनजी लगाना है। तो देखिए रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं, ऐसा भी होगा, ईटीसी का अर्थ हो गया इत्यादि, और कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता था ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा भी लिख सकते थे, ता रहूंगा नहीं लिखा गया है तो समझ जाइए ईटीसी लिखे हैं तो सब बात आ गई उसी में। ठीक है, इस तरह से अगर तो रहे या कहिए ती रहे, ता रहे, ते रहे, तो समय देखिए तो आ रहा है ना, तो के बाद अगर रहा रही रहे, अंत में गी लगा रहे, गा लगा रहे, गे लगा रहे, तो समझना चाहिए यह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। क्लियर है? अब देखिए रूल टू ट्रांसलेट, हम तो सब दिन से पहले से मैं आप लोगों को बताया हूं कि भाई सबसे पहले एट फर्स्ट मींस क्या होता है, सबसे पहले, सर्वप्रथम बोलते हैं इसको, जटिल हिंदी है सर्वप्रथम, सबसे पहले ही कहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है एनीवन। अब देखिए देन हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर विल भी लिखे हैं ना, बी लिखा गया है ना अलग से, बी तो एकदम लिखना ही लिखना है, इस आईएनजी वाला में बी लिखना है, बी को नहीं छोड़ना है, समझ गए ना, अलग से समझिए हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इज एम आर लिखते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में वाज वेयर लिखते हैं, उसी तरह से फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में बी अलग से हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है बात? अब देखिए कितना बढ़िया से है, एट फर्स्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखा गया, देन मींस होता है तब हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी जो होगा उचित उसको लिखेंगे। आफ्टर इट, इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का चौथा रूप, देखिए वर्क है ना, तो वर्क में आईएनजी लगा दिए, चौथा रूप हो गया कि नहीं, बिफोर भी हो गया, ये बिफोर हो गया। क्लियर है बात? अब कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आर रिटन इन द इन, और नेक्स्ट इसके बाद जो है अंत में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट भी लिख देते। जैसे हम मैं रोटी खाते रहूंगा तब तो मैं लिखूंगा कि आई शेल बी ईटिंग ब्रेड, ब्रेड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है, आप लोगों को दिखा देते हैं। आगे देखिए स्ट्रक्चर में, उधर तो जब परिभाषा को समझ गए ना डिफिनेशन, तो समझ जाइए सब जगह वही बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तब सेल भी लिखिए या नहीं तो विल भी लिखिए। सेल भी कहाँ, सेल कहाँ होगा, जहां पर आई वी रहे ना सब्जेक्ट, वहां पर सेल होगा। आई मींस मैं होता है, वी मींस हम लोग होता है, आई रहे चाहे वी रहे तो सेल होगा। अदरवाइज एवरीवेयर वी हैव टू राइट वी, सब जगह नहीं तो विले लिखना है। ओके, अब देखिए
वह खाता रहेगा, तो वह का अंग्रेजी सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ही लिखना है। अब देखिए वह के साथ ही है, तो ही के साथ तो यहाँ ना आई है ना वी है, तो विले ना लिखेंगे। जब आई भी रहेगा तब ये तो सेल लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, लीजिए आई भी रहे तो हम लोगों को सेल लगाना है। क्या लगाना है, सेल लगाना है। अदरवाइज कुछ भी मिल जाए, अदरवाइज कुछ भी रहे तो क्या लगाना है, विल लगाना है। समझ गए बात को। आई भी रहे तो सेल लगाइए, अब बात बाकी कुछ भी रहे तो विल लगाइए। आई भी रहे तो सेल लगाइए, बात बाकी कुछ भी रहे तो विल लगाइए। हाँ, आई भी के साथ भी विल होता है, वो कंडीशन अलग है, ठीक है, उसमें माथा पच्ची अभी नहीं करना है। बाद में हम लोग जब चलेंगे डिटेल में और विशेष बात को लेकर चलेंगे तब मैं इस बात को बताऊंगा। वह खाती रहेगी, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी होगा। सी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, विलियन लगेगा, तो विल भी लिख दिए। अब क्या है, V4 है तो वर्ब यहाँ पर खाना है, तो खाना का इंग्लिश ईट होता है, ईट का चौथा रूप ईटिंग, और आईएनजी लगा दीजिए, चौथा रूप बन गया, V4 बन गया। अपने V4 बनाना है तो आईएनजी लगा दिए, हो गया V4। वे खाते रहेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाई वे जो होगा वे हिये के लिए वे आता है, वह के लिए वे आता है, क्लियर है, वह के लिए ही वे। जब बड़े लोग हैं ना उसको नहीं कहते हैं कि वह खाता है, बड़े लोग हैं तो वही वह के जगह पर वे बोलते हैं। तो वह के जगह पर वे आया तो सिंगुलर है, यह एक के ठो आदमी है। दे लिखेंगे तो वे लोग हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दे नहीं लिखना है। क्या लिखना है, ही लिखना है। ही मींस वे भी होता है, ही मींस वह भी होता है, लेकिन ही यहाँ पर वे संबोधित करता है बड़े लोगों को और वह संबोधित करता है छोटे लोगों को। स्पष्ट, अंग्रेजी में अलग से नहीं होता है, वह के लिए भी ही होता है, वे के लिए भी ही होता है। आगे देखिए, वे खाते रहेंगे तो वे का इंग्लिश क्या होगा, ही होगा। अब चलिए आगे है विल बी या सेल बी, तो क्या होगा, विल बी न होगा, ही है तो विल बी होगा। V4 क्या होगा, खाना है तो खाना ये सीट होता है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग हो जाएगा। अब चलिए तो यहाँ चलते हैं मैं वाला में, मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा। तो चिन्ह क्या था, या कौन सा टेंस है आप लोग पकड़ लिए हैं, ता रहूंगा। ता रहूंगा है तो ये क्या होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होगा। उधर चिन्ह बताए थे ना आप लोगों को, देखिए ता रहूंगा, तो ता रहूंगा जब ही आ गया ये क्या होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होगा। और ते रहेंगे आ गया फिर भी ये क्या होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस ही होगा। समझ गए ना, ये सब ते रहेंगे रहे, ते रहेंगे रहे, ते रहेंगे रहे, ती रहेगी रहे, ये सब क्या हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। आगे देखिए, मैं खाता रहूंगा तो क्या होगा, मैं का अंग्रेजी आई, मैं का अंग्रेजी आई होगा, क्लियर है, मैं का अंग्रेजी आई। अब सब्जेक्ट हो गया आपका आई। अब उसके बाद क्या लिखना है, विल बी लिखेंगे किस सेल में, देखिए यहाँ पर आई है ना, तो मैं बता चुका हूँ आई रहे चाहे भी रहे तो सेल लगाना है। तो क्या करेंगे, आई है तो हम सेल न लगाएंगे जी, अब बी तो अलग से लगता नहीं है, बी लगा देंगे। फिर V4 है, V4 है तो V4 के लिए क्या होगा, खाना है तो खाना से ईट होता है, ईट में क्या लगाएंगे, V4 बनाना है तो आईएनजी लगा दिए, बस बन गया। अब कहेंगे आप लोग सर जी तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहे, बिना स्ट्रक्चर का जो बताते थे वो कहाँ चल गया, हाँ वो भी है बाबू, देख लो। हम लोग खाते रहेंगे, हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, खैर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। हम लोग खाते रहेंगे तो हम लोग तो सब्जेक्ट हो गया, खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये जो है रहा रही गागेगी ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, तो रहने दीजिए हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आप लोग हम लोग का इंग्लिश लिख दीजिए। अब क्या बताया था हम लोग, अंतिम से चलिए, गागेगी है ना, तो गागेगी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं या भी लगाते हैं, तो हम बताए हैं जब आई भी रहे तो सेल लगाएंगे, सेल लगा दिए। अब देखिए रहा रही है, क्या है, रहा रही है, तो रहना होना के लिए हम लोग बी लगाते हैं, वैसे क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। और खाना है तो खाना के आगे में जब रहा रही रहे, वर्ब के आगे में जब रहा रही रहे, इसके इंग्लिश में आईएनजी लगाना पड़ता है, लगा दिए, हो गया। और देखिए तुम खाते रहोगे तो तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। अब चलिए अंतिम से उधर घूम जाना है, तो गागे के लिए क्या होगा, सेल या विल होगा। तो यू है तो हम क्या करेंगे, विलियन लिखेंगे। आई भी तो नहीं है कि सेल लिखेंगे, आई भी यहाँ रहता तब सेल लिखते, विल। अब रहा रही है तो होना के लिए हम लोग इंग्लिश अलग से बी लगाते हैं, बताएं पहले बी हो गया। अब खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, तो ईट खाली नहीं लिखेंगे, इधर जो ईट खाना के आगे में जो रहा रही है तो हम लोग भी क्या करेंगे, ईट के आगे आईएनजी लगा देंगे, बस हो गया, बन गया इंग्लिश। अब देखिए, अब एक को ऑब्जेक्ट वाला नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट वाला भी मैं बना देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं रोटी
खाता, मैं रोटी खाता रहूंगा। चलिए रोटी खाता रहूंगा तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। अब चलिए गागेगी है तो गागेगी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेल भी लिखते हैं। तो आई भी है तो सेलन लिखेंगे, आई भी है तो यहाँ पर क्या होगा, आई है तो सेल लिखेंगे। क्या लिखना है, सेल लिखना है। तो लिखिए आई सेल, आई सेल हो गया। अब रहा रही है खाना है, अच्छा सेल के साथ होना, खाने का काम हो रहा है तो होना का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है, इसलिए बी भी लगाएंगे। देखिए बी है ना लिखा हुआ, हो गया। अब चलिए अब खाना है तो खाना का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ईट ना लिखेंगे, खाना का इंग्लिश ईट होगा। चलिए खाना का इंग्लिश ईट लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाना का इंग्लिश ईट लिख देना है, खाना का इंग्लिश ईट लिखे। अब देखिए तो ईएटी ईट। अब इसमें क्या है आगे देखिए, रहा खाना के आगे क्या है, रहा रही। तो ये खाना का इंग्लिश ईट हुआ तो ईट में रहा रही के लिए आईएनजी लिखेंगे ना। अब क्या रोटी है, इसके बाद रोटी है, रोटी का इंग्लिश क्या होगा, ब्रेड होगा, ब्रेड लिख दिए, हो गया। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, कोई भारी चीज थोड़े है जो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप बताइए। कोनो बहुत बड़ा भारी भरकम चीज तो नहीं है कि प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले देखिए मैं का इंग्लिश आई हो गया, मैं का इंग्लिश आई हो गया। उसके बाद गागेगी के लिए क्या लगाना है, सेल भी लगाना है। आई भी आई रहेगा तो सेल लगाएंगे। और फिर देखिए इसमें होना का इंग्लिश जरूर लगाना है क्योंकि कोई काम होने का बोध हो रहा है, ठीक है, इसलिए बी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है। अब देखिए खाना के आगे रहा रही है लगा हुआ, तो जब रहा रही है लगा हुआ तो एक बात स्पष्ट है कि जहां देखिए रहा रही वहीं लगाइए आईएनजी, जहां देखिए रहा रही वहीं लगाइए आईएनजी। अब देखिए खाना के बाद रहा रही है, खाना में जो रहा रही है तो खाना का इंग्लिश ईट होता है, खाना का इंग्लिश ईट होता है। रहा रही के लिए हम लोग इसी में आईएनजी सटा देंगे। और उसके बाद क्या, इसके बाद इधर क्या हो गया, रोटी, रोटी का ब्रेड हो गया। देखिए सीरियल हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत है इसमें, मैं का इंग्लिश लिख करके यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, इसके बाद इसको लिखिए, इसके बाद इसको लिखिए, इसके बाद इसको लिखिए, सीरियल हो गया। उल्टे चलना है, इसका इंग्लिश लिख करके इधर से इधर बढ़ जाइए, हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर इम्परफेक्ट कोई भारी नहीं है। अगर आप टेंस सीख जाएंगे बढ़िया से तो याद कर लीजिए आपका बहुत चीज आसान हो जाएगा। बिना इसके जो है बिहार वाले का, यूपी वाले का, जो हिंदी मीडियम से है उसका काम नहीं चलेगा। वैसे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी तो वे भी टेंस जानते हैं, लेकिन वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझते हैं। समझ गए बात को, धन्यवाद। चलिए इसी के साथ आप लोग बने हुए रहिए, लगातार देखिए वीडियो को, तब आप जो है निश्चित ही जो है इस बात को आराम से सीख जाएंगे।